सिलेबस में तीसरा पाठ है नैतिक मूल्यानि। तृतीयः पाठः नैतिक मूल्यानि। सभी बच्चे अपने सामने किताब रख लेंगे और देखते चलेंगे। हम उसको अर्थ के साथ में संस्कृत में पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। नैनम नीति नीति इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीतिः कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, अपि तु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। सभी बच्चे किताब देखें। नयनम नीति, नयनम नीति, आगे ले जाना ही नीति है। नयनम नीति, आगे ले जाना या आगे बढ़ना नीति है। नीते इमानि मूल्यानि, नीति के ये मूल्य, नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। यया शरण्या, जिसके रास्ते से कार्य करने अर्थात जिसके रास्ते पर कार्य करने से मनुष्य से जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारु सफलं च भवति, सुचारु और सफल होता है। सा नीति कथ्यते, वही नीति कही जाती है या उसे नीति कहते हैं। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, यह नीति केवल लोगों और समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु माने बल्कि जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। अपितु लोगों के, नृपाणां राजाओं के, च माने और, समेषां माने सबके, व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन, नीति पर चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। प्रजा का, शासकों का, समस्त लोकस्यापि और संपूर्ण संसार के लोगों का भी, अपि माने भी, कल्याणं भवति माने कल्याण होता है। नीति पर चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, शासक का और समस्त लोग का भी कल्याण होता है। पुरातन कालात् एव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचन। इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कान्ता संहितयोपदेशयुजे बभूवुः फलं तु इदं सम्पन्नं साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यान् नीतिश्लोकान् गलविलाधः कुर्वन्ति स्म। यथा च चाणक्यनीति, विदुरनीति, विदुरोपाख्यानं, पंचतंत्रं, शुक्रनीति, घटकर्पणनीति, नीतिसारः, सुन्दरकाण्डे नीतिखष्टिका, भल्लालशतकं, भर्तृहरिकृतं, नीतिशतकं, बल्लालशतकं, दृष्टान्तशतकम् इत्यादि बहूनि पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। पुरातन कालात एव, प्राचीन काल से ही, पुरातन कालात एव, प्राचीन काल से ही, भारते कवयः, भारत में कवि, नीतिकाराः, नीतिकार, कवि लोग और नीतिकार लोग, मनोरमया, मनोरमया माने मन को अच्छी लगने वाली, सरसया माने रस से युक्त, गिरा माने बाणी, नीति वाक्य माने नीति वाक्यों को। प्राचीन काल से ही भारत में कवि नीतिकारों ने मन को अच्छी लगने वाली, रस से युक्त नीति वाक्यों को वाणी के रूप में, कथा भी, कथाओं से, श्लोकैश्च और श्लोकों से व्यरचन माने लिख दिया या रच दिया। इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे, इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए कांता संहितयोपदेश युजे और पत्नी के द्वारा
पत्नी के द्वारा दिए गए उपदेश के समान, सुंदर उपदेश के समान बभूव माने हुए। फलम तु इदम, फलतः यह संपन्न साधारण अपजना व्यवहाराय नीति वाक्यानि श्लोकांश गलविलाधा कुर्वन्ति स्म। फलतः यह संपन्न लोग तो और साधारण लोग भी, संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहाराय नीति वाक्यानि, व्यवहार के लिए नीति वाक्य को, श्लोकांश और श्लोकों को गलविलाधः कुर्वन्ति। गल माने गला, बिल माने छिद्र, आधा माने नीचे, अर्थात यहाँ पर रख लेते। इसका मतलब यह हुआ गलविलाधा का मतलब होता है याद कर लेते थे या कंठस्थ कर लेते थे। यथा च, और जैसे, च माने और, यथा माने जैसे, चाणक्य नीति, विदुर नीति है जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। चाणक्य नीति ही लिखा है तो हिंदी में कर देंगे चाणक्य नीति। चाणक्य के द्वारा चलाई गई जो नीतियां थी वो चाणक्य नीति कहलाई। विदुर नीति, विदुलोपाख्यान अर्थात विदुला की कथा, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकर्परकृत, घटकर्पर कवि का नाम है, इन्होंने लिखा है नीतिसार, घटकर्परकृत नीतिसार। सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विखष्टिका, भल्लाल शतक, भातृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम आदि बहुत सी नैतिक पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं या उपलब्ध होती हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेषु अपराष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यान्यस्य प्रयोजने सत्त्वमेकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो अरस्तु पीटरः वरसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। विचार्यमाणे, विचार करने पर साहित्य में विचार करने पर साहित्य में आदि कालात एवं प्राचीन काल से ही सर्वेषु अपराष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में भी अयम विश्वास प्रचलित है आसीत, यह विश्वास प्रचलित था। यत् माने कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजनों के सस्वप माने होते हुए भी एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिका परितोषः, एक मुख्य प्रयोजन नैतिकता की संतुष्टि है। परितोषः माने संतुष्टि। प्लेटो पाश्चात्य विचारक रहे हैं। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरस आदि सर्वैः विचारकैः, सभी विचारकों द्वारा काव्यस्य मुख्यम प्रयोजनम, काव्य के मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास एवं स्वीकृता, काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिकता का विकास ही स्वीकार किया गया है। नैतिक मूल्य ये व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, नैतिकता एवं व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य देशस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकताचरणेन मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यं न्यायं प्रेतात्मन्यः मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। तदाचरणेन व्यक्तिः समाजस्य च जीवनं स्वास्थ्यं निष्कण्टकं च भवति। व्यक्तिः समाजस्य वर्गस्य देशस्य समन्वयं सर्वलभते। समाजः ईर्ष्या द्वेषः कलहादि दोषमुक्तो दोषेभ्यः मुक्तो भवति। अस्माकं सामाजिकाः अन्तर्राष्ट्रीयाः सम्बन्धाः समाज नैतिकता दृढाः भवन्ति। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रवाचिका जीवनस्य आधारः अस्ति। नैतिक मूल्य ही व्यक्ति, नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्य ही व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती, नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा या महिमा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है।
नैतिकतयो व्यक्तेः, नैतिकता से ही व्यक्ति के समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता है। अर्थात नैतिकता से ही व्यक्ति समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करता है। नैतिकता आचरणेन एव, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्येषु त्यागः, मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनय माने विनम्रता, सत्यम माने सत्य, न्याय प्रियता माने न्याय के प्रति रुचि, एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते, एवं अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते, नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है, नहीं तो मनुष्य और जानवर में कोई अंतर न रहता। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य, उस आचरण से व्यक्ति के समाज का और जीवन व्यक्ति का अनुशासित और निष्कंटक होता है। अनुशासित माने अनुशासन से युक्त और निष्कंटक माने होता है बाधा रहित होता है। व्यक्ति समाजस्य, व्यक्ति के समाज का, वर्ग का, देश का समुचित अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति, समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिकाः, हमारे सामाजिक अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय संबंध नैतिकता आचरणेव दृढ़ा भवन्ति, नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द, इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक, अच्छे चरित्र को बताने वाला है। सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति, मानव जीवन का सुखमय आधार है। इदं तो सम्यक वक्तुं शक्यते, यह तो अच्छी तरह कहा जा सकता है कि इदं सम्यक वक्तुं, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है, यह तो माने कि नैतिकाचरणस्य, नैतिकता के आचरण से, नैतिकतायास्य मुख्य उद्देश्य, नैतिकता आचरण का, नैतिकतायास्य और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य कल्याणकारकं भवति, अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। नैतिकता का आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य, अपना और अन्य लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी होता है या कल्याण करना होता है। कदाचित एवं दृश्यते, कभी इस प्रकार भी देखा जाता है कि परेशान कल्याणं कुर्वन्, दूसरे का कल्याण करते हुए मनुष्य श्रेयान्हानिमकुर्वति, मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विधम नैतिकता आचरण विशिष्टम महत्वपूर्ण च मन्यते, और इस प्रकार नैतिकता के का आचरण विशिष्ट माने विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। परेशान हिता नैतिकता प्राणभूत तत्व, दूसरों का हित करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। अगला पैराग्राफ देखिए, कदाचित एवं दृश्यते, कभी ऐसा भी देखा जाता है, या तो माने कि समाजे प्रचलिता रूढ़ि, समाज में प्रचलित रूढ़ि परंपराएं समेषां कृते हितकारी न भवति, समेषां कृते सबके लिए हितकारी न भवति, हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसा, अतः बुद्धिमान लोग, जागरूक लोग, विद्वांसा माने विद्वान लोग, प्रबुद्धा माने जागरूक लोग, तस्यारूढ़े विरोधम कुर्वन्ति, उस रूढ़वादिता का विरोध भी करते हैं। परम तैराचरणस्य व्यवहारे, परंतु उनके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित, नवीन आदर्श स्थापित होता है। यह कालांतरे, जो कालांतर में समाजस्य कृते हितकरः होति, समाज के लिए हितकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनं दृश्यते, इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं तेषु परिवर्तनं न भवति, उनमें
परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते, जैसे सनातन धर्म नहीं बदलता है, तथा वैसे ही नैतिक मूल्यान्यापि स्थिराणि एवं नैतिक मूल्य भी स्थिर ही हैं। एवं धर्मी नीतौ च गृहीयान्, इस प्रकार धर्म और नीति का मजबूत संबंध दृश्यते दिखाई पड़ता है। परम वयो भेदो वर्तते, परंतु दोनों में अंतर भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक होता है। नीति यस्तु व्याप्या, नीति तो व्याप्य है, धर्म एव विलीयते, धर्म में ही विलीन है। यानी अवश्य करणानि कर्तव्यानि यही पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषां गणना धर्मे पिता भाष्य धर्माचार्य। जिन आवश्यक कार्यों को करना कर्तव्य, जिन आवश्यक कार्यों को करना कर्तव्य है, जिनसे पुण्य नहीं मिलता है, जिनसे पुण्य यही है पुण्य न उपलभ्यन्ते, जिनसे पुण्य नहीं मिलता है, तेषाम अपि गणना, उसकी भी गिनती धार्मिकता धर्म में की गई है। किसके द्वारा? महर्षि धर्माचार्य, महर्षियों और धर्म के आचार्यों द्वारा। नीति लौकिक कल्याण कुरुते, नीति इस सांसारिक कल्याण करती है, लौकिक कल्याण करती है। धर्म लौकिकम पर लौकिक कल्याण कुरुते, धर्म पारलौकिक और लौकिक, लौकिक और परलौकिक अर्थात इस संसार का कल्याण करेगी ही धर्म, और उस संसार से भी कल्याण करता है। धर्म लौकिकम पर लौकिकम च, धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण करता है। उभयो कुत्रापि सांकर्यम प्राप्यते, दोनों में कहीं कहीं सांकर्यम प्राप्यते, मिश्रण भी मिलता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सामुक्ते प्रमार्गम अपि प्रशस्तं करोति, वह मुक्ति के मार्ग को सरल बनाता है या अच्छा बनाता है। परलोकम अपि प्रदर्शयति, परलोक का प्रदर्शन करता है, अर्थात परलोक को दिखाता है और कल्पना करता है। नीति लौकिकम हितम च साधयति, और नीति लौकिक हित को सिद्ध करती है। परम नीति धर्मयोः साचर्यम् सर्वैव स्वीक्रियते, परंतु नीति और धर्म की समानता को सभी लोग स्वीकार करते हैं या सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दार्शनिक धर्माचार्य पौर्णिकाश्च धर्म परिभाषिता यथा, दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पौराणिकों के द्वारा, पौराणिक धर्म को दार्शनिक और धर्माचार्यों के द्वारा पौराणिक धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया गया। यथा माने जैसे यद्योऽभ्युदयानि श्रेयः सिद्धि स धर्म, जिससे उन्नति की ओर अग्रसर होए वही धर्म है। जिससे उन्नति की ओर कल्याण होवे, यतो अभ्युदयानि, यतो माने जिससे, अभ्युदय माने उन्नति की ओर, श्रेय सिद्धि माने कल्याण होए, स धर्मः वही धर्म है। यथा यस्मात् कर्मणा हि लोके कल्याणं जायते, जिस कर्म से इस लोक में कल्याण होता है। यथा यस्मात् कर्मणः, जिस कर्म से इह लोके कल्याण जायते, इस लोक में कल्याण होता है। परत्र परलोके च शोभनमस्थानं नहीं लभ्यते, और वहां परत्र माने वहां परलोके दूसरे लोक में, उस परमात्मा के लोक में भी शोभनमस्थानं नहीं लभ्यते, सुंदर स्थान को लोग प्राप्त करते हैं। नरक आपतो न भवेत, वे नरक में नहीं गिरते हैं। एन स धर्मः, वही धर्म है। एवं महाभारते ध्रियते धर्मः, इस प्रकार महाभारत में कहा गया ध्रियते धर्मः, धारण किया जाए जो वही धर्म है। धारण जो किया जाए वही धर्म है। धारणार्थ धर्म है यथा धरते प्रजा, जिससे प्रजा को धारण कराया जाए। यथा धारते प्रजा धारणार्थ धर्म, जिसे प्रजा को धारण कराया जाए वही धर्म है। धर्मशास्त्र
धर्मशास्त्रकारेण मनुना कथितम, धर्मशास्त्रकार आचार्य मनु ने कहा है, क्या कहा है सुनिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोदस्कम धर्म लक्षणम। धृति माने धैर्य, क्षमा माने क्षमा, दमः माने इंद्रियों का दमन करना या इच्छाओं का दमन करना, अस्तेयम माने चोरी ना करना, शौचम माने पवित्रता, इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को बस में करना, धीह माने होता है बुद्धिमत्ता, अविद्या विद्वान, सत्य बोलने वाला, और क्रोध अक्रोध लिखा है अर्थात क्रोध ना करना। दशकम धर्म लक्षणम, यही धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धैर्य धारण करना, क्षमा करना, इच्छाओं का दमन करना, चोरी ना करना, पवित्रता रखना, इंद्रियों का दमन करना, बुद्धिमान होना, विद्वान होना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यही धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृतौ 10 रूप को धर्म उपवर्णिता, मनुस्मृति में धर्म के 10 स्वरूपों का उपवर्णन है अर्थात वर्णन किया गया है। इत्थं धर्माचरणे नैतिकताचरणे सांकर्यम उपलभ्यते, इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में मिश्रण मिलता है। सांकर्यम उपलभ्यते माने मिक्सचर या मिश्रण मिलता है। तीर्थाटनम पावनास्मृति स्नानम, तीर्थाटन करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, पावनास्मृति स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, गुरु सेवा करना, मातृपितृ सेवा करना, संध्या वंदना करना, षोडश संस्कार है ये मुख्य रूप में धर्म पदवाच्या, और 16 संस्कार का होना ये मुख्य रूप से धर्म पद कहे जाते हैं। इस कर्मस्नीते मिश्रणम नास्ति, इनमें कर्म, इस कर्म में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए धर्म व्यापक या विस्तृत है। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्य चरणेषु संकरमस्ति। धैर्य दया सहिष्णुता सहने की शक्ति क्षमता, सत्य और परोपकार आदि आचरणों में द्वयो संकरमस्ति, संकरमस्ति इन दोनों में समानता है। इन दोनों में कर्म और नीति में समानता है। धर्म और नीति में, धर्म और नीति में इन दोनों की समानता है। परमेतत् निश्चितम यत्, परंतु यह निश्चित है, यत् माने कि द्वयोः आचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते, इन दोनों के आचरण से संसार के लोगों का श्रेष्ठ कल्याण ही हो जाता है। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकताया गुणाः, नीतिकारों के मत के अनुसार ये नैतिकता के गुण जैसे जीवों की हिंसा से विरक्ति का होना, जीव हिंसा या विरक्ति अर्थात जीवों की मार काट आदि न करना, परधन अपहरण वृत्ति अर्थात दूसरे के धन से ज्यादा लगाव न रखना अर्थात दूसरे के हरण को न छीनना, सत्य भाषण सत्य बोलना, पैशन्यात्मवृत्ति चुगलखोरी न करना, सत्पात्रे व्याधिने व्यस्य दानम, अच्छे मन से अच्छे बर्तन से दीनों को दान देना अर्थात गरीबों को दान देना, अति लोभात्मतृष्णा अत्यधिक लोभ न करना, दयावान होना, सहिष्णु होना, परोपकार होना, गुरुजनों के प्रति प्रेम रखना, श्रद्धा रखना और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, अनुत्सेक अहंकार का न होना, आतिथ्यम अतिथियों की सेवा करना, न्यायावृत्ति न्यायावृत्ति अर्थात न्याय के पथ पर चलना, पर गुणेभ्यः ईर्ष्या भाव दूसरों के गुणों से ईर्ष्या भाव न करना, सत्संगति अनुराग सत्संगति के प्रति प्रेम करना,
दुष्ट संगत निवृत्ति, दुष्टों का संगत छोड़ देना। विपद धैर्य, विपत्ति में धैर्य धारण करना। अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा करना। सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाणी की चतुरता होना। समय सदुपयोग, समय का अच्छा उपयोग करना इत्यादि हमारे आदि नैतिकता आचार ऐसा आचरण एवं आदि नैतिकता के आचरण ऐसा आचरण एवं इस आचरण से व्यक्ति समाज से व्यक्ति के समाज का, राष्ट्र का और विश्व का सर्वथा कल्याण होता है। अब बेटा ये चैप्टर तीसरा समाप्त होता है। अब हम बताएंगे आपको इसमें कौन कौन सा पैराग्राफ आपको करना है। आप उस पैराग्राफ को निशान लगाइए। पहला पैराग्राफ नयनम नीति से लेकर के आप सीधे चले आएंगे यहाँ कल्याणम भवति 3 लाइन। पैराग्राफ छोटा है, इतना इसको कर लेना है। और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ में आइए विचार विमाणीय साहित्य से लेकर के नैतिक विकास एवं शीघ्रता, यहां तक करना है। उसके बाद नैतिक मूल्य ही उसी के नीचे पैराग्राफ, और ये जो है पूरा सुखमय जीवन से आधार यहां तक। उसके बाद फिर इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते से लेकर के प्राणभूतम तत्वम तक यहां तक। फिर उसके बाद आइए यहाँ दार्शनिक धर्माचार्य पौराणिक यहां से लेकर के श्लोक तक धर्म लक्षणम। इसके बाद लास्ट वाला पैसेज तीर्थाटनम से लेकर के सांकर्यम अस्ति, चार सांकर्यम अस्ति, यहां तक आपको हिंदी अर्थ लिखना है।